को नमस्ते। सबके हृदय में विद्यमान उस पराचेतना को मेरा नमस्ते। हमारी भारतीय परंपरा में नमस्ते किया जाता है और वेदों में भी नमस्ते शब्द ही ज्यादातर आता है। नमस्ते रुद्रमन्य ते मने तुभ्यम नमः। तुमको मेरा नमस्कार। व्यक्ति को नहीं, व्यक्ति के अंदर विद्यमान परमात्मा को मेरा नमस्कार। क्योंकि यह परंपरा व्यक्ति के अंदर एक अभेदमय तत्व को देखने वाली है। यह परंपरा व्यक्ति के अंदर विद्यमान अभेदमय तत्व को देखने वाली है, अभेद तत्व को देखने वाली परंपरा। यह परंपरा तत्व, परमत्व और उसमें अपना सत्व प्रस्तुत करके देखने की परंपरा है। इस परंपरा में, इस औपनिषदिक परंपरा में इन चीजों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। तो हम उस तत्व को नमस्कार करते हुए आगे चलते हैं। देखो, हमने कल विचार किया था उस परम तत्व के विषय में जो मन का भी मन है, बुद्धि का भी बुद्धि है। उपनिषदों में कुछ गिने चुने शब्द रखे थे। श्रोत्र का श्रोत्र, वाणी का वाणी, प्राण का प्राण, चक्षु का चक्षु, ये शब्द रखे थे। अर्थात विधेयता से बता दिया गया था कि जो हमारे ये ज्ञान के करण है, साधन है, इनसे ऊपर कोई शक्ति है जो इनको संचालित कर रही है और इनकी संपूर्ण गतिविधियों को देख रही है। ऐसा कोई तत्व है, ऐसा बताया गया। देखो, उसका स्पष्ट तो बताया नहीं जा सकता, संकेत है। हमने कल इस विषय में बात किया है ना। तो ये तो बता दिया है कि वह कोई है, कोई तत्व है जहां से ये सारे ज्ञान के करण शक्ति को पा रहे हैं, जहां से यह करण अपने कार्य में कार्य रूप है। ऐसे यहां पर है और ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्र हैं, यह सब उसी से ही शक्ति पाकर के कार्यरत है। ये तो एक ऋषियों की एक छोटी सी तरीका है बताने कि करण के पीछे कोई अभिव्यक्त करने वाला करता है। तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। उपनिषदों में कहा गया है कि उसी के प्रकाश से सब प्रकाशित होते हैं। जितना भी प्रकाश है, सब जितने भी कार्यरत हैं, कोई भी आपको कण, परमाणु, अणु दिखाई दे रहे हैं, वह आपको कार्य कारण की श्रृंखला में दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ईश्वर का तरीका कार्य कारण के माध्यम से कार्य करने का है, मैंने पीछे बताया था। लेकिन है वो ईश्वर का कार्य कारण एक ऐसे कारण में जाकर के विलीन हो जाते हैं कि जिसका कोई कारण नहीं, उस तत्व में जाकर के विलीन होते। वो तत्व परम तत्व है, वही तत्व और परमत्व है। वही परम है। अच्छा, तो ये तो ठीक है। तो अब प्रश्न ये कि आंखों का आंख है, कान का कान है, लेकिन अब वेद मंत्र यह बता रहा है, उपनिषद मंत्र यह बता रहा है
या यूं कहें कि शिष्य को गुरु यह बता रहा है कि क्या बता रहा है, कि बता रहा है कि न तत्र चक्षु गच्छति, न वाग गच्छति, न मनो। बोला कि जो ये करण बताए हैं ना, जिनके ये सब आंख है, आंख का भी आंख है, वाणी का भी वाणी है, मन का भी मन है, ये बताया है। लेकिन जो परम मन का भी मन है, उसको समझने में मन सक्षम, आंख उसको देखने में सक्षम नहीं। जिससे आंख देख रही है उसको देखने में आंख आंख सक्षम नहीं है। न तत्र चक्षु गच्छति, तत्र मैंने तस्मिन्, वह जो नेत्र का भी नेत्र है उसमें, उस परम तत्व में चक्षु न गच्छति, चक्षु नहीं जा सकती। आप ये चाहें कि उसको मैं देखूं, असंभव है। आप उसे देख ही नहीं सकते, क्योंकि आंखें पदार्थ को देखती है ना। हो सके पदार्थ अगर गहरी दृष्टिकोण हो तो पदार्थ की सूक्ष्मता को देख ले, लेकिन वह परम तत्व देखने में आता है। वो परम तत्व अत्यंत सूक्ष्म है, आंख जा ही नहीं सकती है, क्योंकि आंख बनी ही है भौतिक पदार्थों को देखने के लिए। आध्यात्मिक तत्वों को देखने के लिए तो आंख की जरूरत ही है। आविर्त चक्षु अमृतत्व, आप पीछे कहेंगे कि उसको तो क्या आंख बंद करके उसका अनुभव किया जाता है। कश्चित् धीरा प्रत्येक आत्मानम एक्शन, कोई बुद्धिमान होता है कि जो सर्व अंतर्यामी आत्मा के एक्शन की इच्छा करता है। और कैसे करता है? आवृत्त चक्षु, आवृत्त चक्षु मैंने आंखों को बंद करते हुए अमृत की इच्छा करते हुए उस ब्रह्म तत्व को समझने की कामना करता है। ऐसा उपनिषदों में बताया, आगे बताएंगे। तो वहां नेत्र उसको पकड़ने में असक्षम है। आप चाहे कुछ भी कर दें, आप यहां से किसी भी मंदिर में चले जाएं, कहीं भी भ्रमण कर लें, लेकिन वो आंखों के सामने दृष्टिगोचर हो ही नहीं सकता। हाँ, पुराणों में आ रखी वो एक अलग बात है, लेकिन उपनिषद जो शत शास्त्र है, उपनिषद जैसे पावन और वेद जैसे पावन शास्त्र हैं, वह तो यही कहते हैं कि जो भी आपको दिखाई दे रहा है वह दृश्य है, वह परिवर्तनकारी है और वह अनित्य है। इसीलिए उसको देखने में ये आंखें सक्षम, न तत्र चक्षु गच्छति, वह आंखें नहीं जा सकती, वह आंखों का विषय ही नहीं बन सकता है। मैटर को देखेगा ना, ये आंखें मैटर से बनी, मैटर को ही पकड़ेगी, लेकिन वस्तु को ही पकड़ेगी, वस्तु का ही रूप देखेगी, और वस्तु का रूप भी पूर्ण रूप से देखने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उसकी भी एक सीमा है। इसलिए वह चक्षु का परे है, वह मैटर के पीछे है, मैटर उससे शक्ति पा रहा है। पदार्थ उससे शक्ति पा रहा है, कार्य ये जो सामग्री है ये उससे सृजन को पा रही है, अपने आप में, अपने आप वो कुछ नहीं। उसके साथ जो व्यापक तत्व है, उसके साथ जो व्यापक तत्व है, उससे वह नीचे से शक्ति पा करके कार्यशील होना है। इसीलिए आप इस भ्रांति में ना पड़े कि उसे आप आंखों से देख पाए, नहीं हो सकता है। लेकिन आंखें संकेत दे देगी, आंखें अभिव्यक्त करा सकती है, आंखें अभिव्यक्त यह करा सकती है कि आपको आपके अंतस्थल में प्रज्ञा को जला सकती है।
सही उपयोग हो सकता है प्रज्ञा को जगाने, उस पावन समझ को जगाने जो ईश्वर के मार्ग के लिए एक रास्ता बनेगी और रास्ता बन करके ऐसे आगे जाते हुए एक एक समय पंथहीन हो जाएगी, क्योंकि ईश्वर का मार्ग हमेशा ऐसा मार्ग है कि वह मार्ग छोड़ना पड़ता है। ईश्वर के वास्तविक ईश्वर के समीप तक मार्ग है, मार्ग को छोड़ करके जाना पड़ेगा। नाव पार करने का साधन है, सागर को पार करने का साधन है, लेकिन नाव को छोड़ना पड़ता है। भव सागर को पार करने के लिए ये सदशास्त्र हैं, ये प्रज्ञा, ये शास्त्र प्रज्ञा को पैदा करेंगे और प्रज्ञा भव सागर पार जैसे होगी छोड़नी पड़ेगी परम तत्व में प्रवेश करने के लिए। इसलिए वहां आपकी आंख नहीं जा सकती, लेकिन क्या है, सही अवलोकन के माध्यम से अपनी आंखों को सही प्रमाण बना करके, क्योंकि आंखों का काम है प्रमाणों का अन्वेषण करना। आंख एक क्या है, प्रमाण है, जो क्या है, अन्वेषण करेगी, कार्य कारण को खोजेगी और पहले प्रत्यक्ष ही कार्य कारण, प्रत्यक्ष में कार्य कारण का निर्धारण होता है और अनुमान में प्रत्यक्ष में कार्य कारण और अति और व्याप्ति नियम बनता है और व्याप्ति नियम से हेतु के माध्यम से अज्ञात तत्व को हम देखते हैं। ये एक संकेत है, संकेत के माध्यम से देखने का जो तरीका है वह प्रत्यक्ष से शुरू होकर के अनुमान तक जाता है। इसीलिए पहले चक्षु को रखा गया है। चक्षु ही मानव का मार्गदर्शन है, इसलिए वह चक्षु से नहीं देखा जा सकता। आप इस भ्रांति में न रहें कि चक्षु से उसे देखा जाता है, चक्षु उसको देखने में असमर्थ है, लेकिन क्या है, चक्षु के माध्यम से उसका संकेत मिल सकता है, देखा नहीं जा सकता है, क्योंकि चक्षु एक पदार्थ का बना हुआ है। वाणी व्याख्या करने में असमर्थ है। वाणी किस चीज की व्याख्या करे? अरे कर्म, आप निर्गुण का व्याख्यान कैसे करेंगे, जिसमें कोई गुण ही नहीं, गुण में ही तो वाणी फंसी हुई है, निर्गुण को हम गुण नहीं मान सकते। निर्गुण तो अभाव रूप है, गुणों का अभाव। आकार का अभाव हम कैसे मान सकते हैं? निर्गुण से तात्पर्य हम अभी बताएंगे, लेकिन निराकार का जो, निराकार को आप कैसे समझ पाएंगे? क्योंकि आकार को ही आंखें समझ सकती है, अब वो है, आंखें समझ सकती है, वाणी बोल सकती है ना, लेकिन वाणी वहां जा ही नहीं सकती। आप कितनी कथा सुन ले, आप कितनी भी प्रवचन सुन ले, लेकिन यदि वह आपके व्याख्यान का ही, यदि आप उसे सुन रहे हैं और सुना रहे हैं, तो उससे कोई भला होने वाला नहीं, क्योंकि वो वाणी का विषय नहीं है। वाणी उस तक जाने में असमर्थ है। आप क्या है, एक मानसिक संतुष्टि को पा रहे हैं और कुछ नहीं है। क्योंकि वहां वाणी नहीं पहुंच सकती है, वो बड़ा तत्व है, वहां तक आपका ज्ञान नहीं जा सकता है। वहां आपकी ज्ञान की, आपकी बुद्धि की, आपकी मन, अभी मन भी कहीं आगे, इनकी पकड़ आई,
वाणी वहां तक जा ही नहीं सकती। व्याख्यान, भजन, कीर्तन जो कर रहे हैं, ये हो सकता है आचार्य शंकर के मत में कि सब ये क्या है, मन को शांति के लिए है, निर्मल करने के लिए है। और निर्मलता जब मिलती है तो धीरे 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 व्यक्ति क्या है, शांति जब मिलती है तो व्यक्ति उसको आगे आगे पकड़ करके आगे आगे बढ़ता है, और आगे क्या है, ऐसी स्थिति में आता है कि जहाँ पर क्या है, उसे लगता है कि कहीं से ये शांति आ रही है, कोई शांति का मूल स्रोत उस तरफ बढ़ पड़ता है, निवृत्ति मार्ग के लिए चल पड़ता है। हो सकता है, लेकिन ये सब कुछ नहीं। वहां ये भजन कीर्तन, ये पूजा पाठ कुछ नहीं। ये क्या है, सब एक बाह्य अर्थ जीविका के लिए, या थोड़ा शांति संतोष को पाने के लिए, या लोगों के अंदर एकत्व, समाज को जोड़ने के लिए बनाए हों। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि उस तत्व तक वाणी का कोई भी विलाप या वाणी का कुछ भी नहीं जाता है, कोई ध्वनि ही नहीं जाती। बस यही है, वास्तविक सत्ता को कुछ नहीं जाती, सर्व नकार है। यहां पर तो आगे तो कहेंगे, नीति नीति छंद बृहदारण्यक उपनिषद में आएगा कि सब कुछ नकार करके जो नकारा न जाए वही ब्रह्म है। नास्ति बुद्धि विषयत्वात्, आचार्य शंकर ने भी कहा कि वह बुद्धि का विषय है। तो वो वाणी का, व्याख्यान का विषय नहीं। आप कितने सुनो सुनाओ, और इतना ही नहीं, जो सुनने और जो सुन रहा है और सुना रहा है, विचार की परिकल्पना कर रहा है, विचारों का सृजन कर रहा है, वह मन बुद्धि अहंकार। यहां पर मन शब्द से बुद्धि, अहंकार, चित्त, चित्त अहंकार, मन शब्द से चित्त बुद्धि, चित्त बुद्धि और अहंकार, इन सबको ग्रहण करना है। क्योंकि मन मुख्य तत्व है। मन कभी मैं करता है और आग्रह में आ जाता है तो अभिमान अहंकार बन जाता है। मन चिंतन में उतरता है तो चित्त बन जाता है। और मन अगर निर्णय करने के लिए तत्पर होता है तो बुद्धि बन जाता है। इन तीनों को क्या है, यहां पर मन शब्द के द्वारा बताया गया। अंतःकरण चतुष्ट है, चार, मन बुद्धि अहंकार, चित्त मन बुद्धि अहंकार। एक यहां पर क्या है, मन के द्वारा ही, मन तो रखा ही है, तीन ये हैं, इन तीनों को मन के साथ समाविष्ट करके बता दिया गया। न तो वहां बुद्धि जा सकती है, न मन, न अहंकार आपका कुछ वहां कुछ बिगाड़ सकता है, कुछ नहीं जाएगा। ये ध्यान देना। इसीलिए ये इसको मौत कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है ना, क्योंकि वहां कुछ जाता ही, सब यही है जगत। आपको अपने स्वरूप का पता नहीं, इसलिए आपने, जिसको अपना पता नहीं होता वो कुछ भी अपने को मान लेता है। अब क्या है, दीपक नाम दिया का है, नाम तुम्हारा रख दिया, तुमने बोला मैं दीपक हूं, है ना। अब तुम्हें दीपक से बोलते हैं, एक नाम भी तुम्हारा उल्टा ही रख दिया दीपक, लेकिन तुम्हारे अर्थ में रूढ़ी हो गया। और फिर क्या, तुम्हारी छवि अनेक बना दी गई कि तुम उस स्थान के हो, तुम्हारा ये है, तुम्हारे ये रिश्ते, तुम्हारी ये जातियां, ये तुम्हारे भाई बंद, इनके माध्यम से आप अपने को समझने लगे कि मैं ये एक विशिष्ट व्यक्ति हूं। लेकिन आपकी पहचान यह नहीं, ये सब जगत की पहचान है। ये सब आपके अहंकार, आपके मन, आपकी बुद्धि के द्वारा रचा हुआ एक षड्यंत्र है। यह खत्म और नष्ट होने के लिए ही पैदा हुआ है। इसका ईश्वर तक कुछ भी नहीं जा सकता। जीते जीत इनका सर्वविनाश कर देना ईश्वर की तरफ मुड़ने का रास्ता है। सही और साफ बात है। आपके अंदर अगर लेस मात्र अहंकार भी है और राग द्वेष
जो मन के सारे हैं, सर्वम एतत् मन है, संकल्प विकल्प जो भी है वह सब कुछ आपको यहाँ पर छोड़ के जाना पड़ेगा। और अगर आपने इसमें दृढ़ लगे रहे है इस सत्ता में कि ये मैं हूं, तो आपको मरना पड़ेगा, आपको ये छूटना है। और अगर आपने ये विसर्जित कर दिया पहले, काय का भय, किसका भय, क्या है भय, कुछ है ही। ये तो है ममत्व, ये लगाव, ये तो मौत है। ये अहंकार, ये एकत्रित किया गया, ये अहंकार इसके अंदर, ये एकत्रित किया गया परिग्रह, यही तो है। वास्तविक ये है कि जब मौत आती तो मौत आपको सत्यता दिखा देती है। मौत आपसे वह छीनती है कि जो आप है ही नहीं, जिसको आपने ये मान के रखा कि मैं हूं, ये छीन लिया जाएगा। जो आप नहीं है वो आपसे छीन लिया जाएगा। आप ये समझो। इसीलिए इस जीवन में अपने को समझना है। अभी कहेंगे यचेत वेदी तत सत्यमस्ति। इस जीवन में ईश्वर को समझ लिया तो ठीक है, नहीं समझा तो महती विनष्टि, आगे कहेंगे अपना महान विनाश किया। शायद इसी उपनिषद में आ रखा है, यचेत वेदी तत सत्यमस्ति, न चेत अवदीत महती विनष्टि। यदि अपने इस जीवन में ईश्वर को समझ लिया तो ठीक है, उपनिषद कहता है। अगर नहीं समझा तो महती विनष्टि, यदि नहीं समझा तो अपना महान सर्व विनाश किया, जन्म जन्मांतरों तक भटकोगे। इसलिए परम तत्व को प्राप्त करके अपने जीवन को जियो। और यह चेत इसी जीवन में समझ सकते हो, मरने के बाद मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए उपनिषद सर्वरहितता के साथ स्व व्यक्तित्व को विश्व व्यक्तित्व बनाने के लिए कहता है। आप जुड़ जाओ उस तत्व के साथ में, तो आपको पता चलेगा कि जो विश्व संचालन शक्ति है वह मेरे में है और मैं उसमें हूं। मैं अहंकार नहीं, मेरा अस्तित्व। आगे कहते हैं कि वहां मन भी नहीं जा सकता। मन के सारे विचार गए, वाणी की सारी व्याख्या गई, आंखों ने सुना वो गया, कानों ने सुना। अब वाणी मानी जा सकती, तो वाणी का तो अर्थ है सुनना, सुनने के माध्यम से वाणी का पता चलता। सुन और सुनना और सुनाना, ये वाणी का ही काम है। ये जाती ही नहीं, सुनना भी बेकार, और क्या है जिसको आप सुना रहे हैं वह भी बेकार, क्योंकि पदार्थ ही है। लेकिन अगर सददर्शन सुनी, उपनिषदों का चिंतन मनन किया, तो आगे बताएंगे क्या कि श्रुति अविरुद्ध, श्रुति के साथ अनन्य रूप से जाने का मार्ग है। आप वेद को हमने प्रमाण रूप में रखा है, ध्यान देना, थोड़ा एक विचार है। ये आंखें है ना, देखती है, प्रमाण है, ज्ञान देती है, इसलिए प्रमाण है। आंखों से देखोगे आप जाओगे, मिलेगा। कान से आपने आवाज सुनी, उस तरह से आया है, फलाने व्यक्ति के पहचान लोगे, जाओगे, मिलेगा। स्पर्श से पता किया ये क्या है, देखा नहीं, पता किया कि ये क्या है, कोई लकड़ी का टुकड़ा है, देखोगे, मिलेगा। प्रमाण, अभ्रांत प्रमाण सत्यता को प्रस्तुत करता है। ऐसे ही शब्द भी प्रमाण है, शास्त्र भी प्रमाण है। जैसे आपकी आंखें प्रमाण है देखने के लिए, ऐसे ही ब्रह्म को देखने के लिए शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र के द्वारा बताया गया रास्ता जाते 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 ऐसी स्थिति में आता है कि जैसे अंगुली से बताया जाता है, और अंगुली बताने का मार्ग है, लेकिन
अंगुली छूट जाती है, हम उसे देख लेते हैं। ऐसा ही है, दिखाने का मार्ग है। इसीलिए क्या है, श्रुति को प्रमाण प्रमाण रूप में माना गया है, शब्द को प्रमाण रूप में माना गया है। इन चीजों से आंखों च्युत नहीं, लेकिन श्रुति प्रमाण के द्वारा आपको अनुभव। इसलिए कहते हैं कि वहां वाणी भी नहीं जाता है, मन भी नहीं जाता है। आप बोलते हैं, अब थोड़ा सा कुछ एक चीज और बोलते हैं, क्यों नहीं जाता है? बोलते हैं यथा एतद अनुशिष्यात, यह इस प्रकार का है, ऐसे न विद्मो न बीजानी, यह ऐसा है इस प्रकार, न तो हम समझ सकते हैं और न हम जान सकते। यथा एतद अनुशिष्यात, यह इस प्रकार जानना चाहिए, ऐसा न तो हम जानते हैं और न समझ सकते हैं। अर्थात जैसी ये वस्तु है, हम इसको ये बोलते हैं कि यह इस प्रकार है, सामने जैसे हम इसको देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, हाथ से स्पर्श कर रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, रूप का पता चल रहा है, हाथ से हम इसका स्पर्श कर रहे हैं, स्पर्श का भी पता चल रहा है ना। आंख स्पर्श है, आंख से रूप का पता चल रहा है, इस हाथ से स्पर्श से करके हम पता कर रहे हैं कि ये चीजें हैं। इस प्रकार उस ब्रह्म को न तो हम जान सकते हैं और न न जान सकते हैं और न पहचान सकते, न समझ सकते हैं। ध्यान देना, दो चीज बताया है, न तो जान सकते हैं और न पहचान सकते हैं। दो चीज है, जानना और पहचान। या ये करो कि जानना और पहचान। मैंने पीछे भी बताया था, बुद्धि के द्वारा जाना जाता है और ये जो प्रमाण है, हमारी आंखें हैं, इनके द्वारा पहचाना जाता है। आज विज्ञान जो है, ये इसको जो हम पांच ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जिसको हम जानने की बात करते हैं, इसको अनुभव कहते हैं। और ये जो अनुभव है, इसे विज्ञान ज्यादातर स्वीकारता है। विज्ञान कहता है कि अभ्रांत ज्ञान होना चाहिए, व्यक्तित्व और आपकी कल्पनाओं से रहित यथार्थ तथ्यात्मक ज्ञान होना चाहिए, वो सत्य ज्ञान है। विज्ञान का ये कहना है। जैसे ये पुस्तक है, तो आप इसको पुस्तक कहेंगे, 50 आदमी आएंगे, इसको पुस्तक ही कहेंगे। अगर आप सब इसको उन आंखों के माध्यम से पुस्तक देख रहे हैं, इसलिए यह सत्य है कि पुस्तक है, क्योंकि शब्द की दृष्टि इसमें समान है। जो जिसमें सबकी दृष्टि की एकता होती है, वह अनुभव यथार्थ माना जाता है। आंखों ने देखा, सबने देखा, सत्य है। तो जो पांच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सत्य अभ्रांत रूप से स्थित है, उसमें सबकी दृष्टि एक होती है। सूर्य को सब देखते हैं तो सूर्य है, अंधा नहीं दिखता, वो अपवाद, लेकिन सब देखते हैं तो सूर्य है, महसूस कर रहे हैं। अब आपने आपने एक लेडीज को देखा, आपने उसको माँ बोला, उस दूसरे ने उसको दीदी बोला, तीसरे ने उसको भाभी बोला, चौथे ने उसको कुछ बोला। ये है तो विभिन्न दृष्टिकोण, लेकिन मुख्य दृष्टिकोण यह है कि वह एक नारी है।
ये ये वैज्ञानिक तथ्य रूप में नहीं आएगा, हो सकता है ये बौद्धिक रूप में आ जाए, एक बौद्धिक समझ के अनुसार आ जाए, है ना? तो कहने का तात्पर्य एक बौद्धिक ज्ञान है। बौद्धिक ज्ञान का मतलब होता है जो बुद्धि के द्वारा निर्णित करके निकाला गया हो निर्णय। जैसे गणितात्मक जो ज्ञान है वह ज्यादातर बौद्धिक होता है ना? कोई चीज आपने देखी नहीं, लेकिन अगर आपको बोलेंगे कि कुछ भी आपको देंगे, कुछ भी आपको बोलेंगे, तो आपके आंखों की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोला 10 बच्चे, और 10 बच्चे और आ गए 20। ये सब जो है ये बौद्धिक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बौद्धिक ज्ञान बुद्धि से अनुमान होता है, वह अनुमानिक ज्ञान, और जो क्या है 5 करोड़ों का द्वारा जो ज्ञान है, इनके 5 करोड़ों के द्वारा उसे जाना नहीं जा सकता है, और बुद्धि के द्वारा उसे समझा नहीं जा सकता है कि यह इस प्रकार का है। क्या है ना? बोलो क्या है? एक व्यक्ति बोल रहा था, बोला आत्मा है ही, क्यों बेकार दो, वो तो शरीर। एक डॉक्टर ही था, बोलता था कि हमने कहा कि जब तुम किसी का ऑपरेशन करते हो, मान लो तुमने मस्तिष्क का ऑपरेशन कर किया, तो क्या तुम ये देख सकते हो कि उसके अंदर विचार चल रहा है, कल्पना चल रही है? उसके अंदर विचार था, कल्पना थी, उसने ये सोचा है, उसके मन के अगर तुम ऑपरेशन करोगे तो तुम ये देख पाओगे कि उसने इस प्रकार सोचा था, इसने भविष्य में चोरी की थी, अच्छे काम किए थे। क्या तुम उसके मस्तिष्क को फाड़ के बता सकोगे? बोला नहीं बता सकते। बोला जो बताया नहीं जा सकता, बताया ही नहीं जा सकता। मैंने कहा ये था कि नहीं था, ये मानते हो ना कि था? बोला हाँ मानते हैं। तो जब वो था तो है भी, लेकिन बुद्धि से परे है। कोई चेतना तो है, कार्य करे, नहीं देखी जा सकती। आगे कहते हैं कि ये वहां पर जाते हैं, और दूसरी बात आगे और ही कुछ कठोर कह रहे हैं। क्या कठोर कह रहे हैं? देखो व्याख्यान है, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं। किसी चीज का अगर मैं खंडन कर रहा हूं तो मैं अपने ओर से नहीं कह रहा हूं। आपकी आपकी संतुष्टि के लिए कोई इसकी दूसरी व्याख्या करते, वो एक संतुष्टि की बात है, लेकिन जो अक्षर से मैं आपके सामने व्याख्या कर रहा हूं। आगे कहते हैं कि विदितात् अन्यत् एक, जो आपको विधान किया गया है, जिसको आप जानते हैं या जो आपको बताया गया है इस जगत में, वह उससे बिल्कुल अलग है। आपके पास जितने भी ज्ञान विज्ञान या जो आपको सुनाया गया पंडित पुरोहितों ने, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानियों ने, वह वह नहीं है जो आपको सुनाया गया। वह केवल एक विचार है, वो उस विचार से अलग। जो आस्तिकों ने समझाया है, और जो अविदित है, जो क्या है, जिसका विधान नहीं किया गया है, जो क्या है शास्त्रों के द्वारा सम्मत नहीं है, जो क्या है नास्तिकों ने जो क्या है अंट संट बातें कही है, उनसे भी वह बिल्कुल अलग है।
उनके विचारों की भी एक कल्पना है, उनसे भी वो ऊपर है। अभिदितात् अधि, अधि माने ऊपर, अधिष्ठित। न तो आपके विचार उसे पकड़ सकते हैं और नास्तिकों के विचार उसे पकड़ सकते हैं। कार्य नास्तिक के समय में कार्य कारण खोजते खोजते एक बार वहां पहुंच जाऊंगा। कार्य अंतिम जगत में कोई ऐसी तत्व मिल जाएगा, नहीं मिल सकता। और आस्तिक भी यह सोचे कि मैं ईश्वर के चिंतन मनन में लगाऊं, मुझे मिल जाएगा, नहीं मिल सकता, क्योंकि दोनों ही विचार की भ्रांति में पड़े। ये जा ही नहीं सकते। ऋषि बोल रहे हैं कि ये हम नहीं कह रहे, ये बातें हम नहीं कह रहे हैं। जो छात्रों को बता रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि ये बात हमने नहीं कह रहे हैं। वो आचार्य बता रहे हैं कि ये बात हमने नहीं कह रहे हैं, ये बात हमने सुनी है अपने गुरुओं से, गुरु शिष्य परंपरा से, अनादिकाल से चल करके ये बातें आ रही हैं। हमने इसको सुना है और तुमको सुना रहे। इति सुश्रुम धीराणाम, इति सुश्रुम पूर्वेशाम, इति माने इस प्रकार, पूर्वेशाम जो पूर्व आचार्य हैं, सुश्रुमा है, हमने उनसे सुना था। ये पूर्व आचार्यों ने सुनाया था। उन्होंने भी क्या है कि सुश्रुमय पूर्व आचार्यों ने सुनाया था। ये क्या है, पूर्वे शाम पहले के आचार्यों से सुनते सुनते आया है प्रोक्चलित अनादिकाल, पता नहीं कब से सुन सुन करके आया है। और नस्तद व्याचचक चिरे, और जो ये मैंने जो न हम लोग हैं, तद व्याचक चिरे, वह तुम्हारे लिए भी हम उसी को ही कह रहे हैं, ये ध्यान। या नस तद, ये मैंने जिन्होंने, न मैंने, न मैंने हमें, तद मैंने उस ब्रह्म को, व्याचचक चिरे अच्छी प्रकार से समझाया था। अर्थात कि जो वह ब्रह्म था, है, है जो क्या है कि जो हमने सुना है जो ब्रह्म हमको, जिस ब्रह्म के बारे में हमको सुनाया गया था, जिस ब्रह्म के बारे में हम अपने आचार्यों के मुख से सुनते हुए आए थे, है, हम उसी ब्रह्म का व्याख्या कर रहे हैं। तद व्याचचक चिरे, हम उसी की व्याख्या कर रहे हैं। जो हमारे आचार्यों ने हमको सुनाया हुआ आया था, उसी की हम व्याख्या कर रहे, तुम्हारे लिए कह रहे हैं, है ना। और ध्यान दें, उन्होंने क्या है, एक सदविद्या के पात्र थे। उन्होंने आया, सुना दिया आपको, आप भी इस रास्ते से चलो, क्योंकि आया है एक लहर। यही सनातन परंपरा है, अखंड परंपरा है, ब्रह्म की परंपरा सनातन परंपरा है। यही ऋषि मुनियों ने अपने शिष्यों को सुनाया, और यह सुनाते सुनाते सुना सुना आज भी इसी परंपरा को आप लोग को सुना रहा हूं। यह अनादि परंपरा है, इसमें किसी का कुछ अपना जोड़ा हुआ नहीं। इस सनातन परंपरा को समझो, उस ब्रह्म के बारे में
सर्व सत्य, सर्व सत्ता, सर्व अस्तित्व के बारे में ये ज्ञान दिया जा रहा है, उसके बारे में आप तो सबको से बता दिया गया है, लेकिन यह भी बता दिया गया है कि हम इसको सुनकर के आए, ये ज्ञान दिया जा रहा है। ये ज्ञान क्या है? छूटने के लिए है ये ज्ञान, बंधने के लिए नहीं। ये ध्यान देना। विचार आपके पास है, मुसलमान के विचार, हिंदू के विचार, नास्तिक के विचार, ये विचार लड़ रहे हैं, ये विचार कुटाई मचा रहे हैं, विचार कुटाई मचा रहे हैं। विचार आग्रह दुराग्रह बनता है और वो कुटाई मचाता है, एक दूसरे की हत्या करता है। किसके नाम? कोई अल्लाह के नाम पर, कोई किसी भगवान के नाम पर, कोई गॉड के नाम पर, कोई किसी के नाम पर, कोई भी भगवान, कोई भी सत्ता मानते हो, कोई बीवी बच्चे वाला भगवान, कोई भी हो, मीट खाने वाला, दारू पीने वाला, शराब पीने वाला, हथियार रखने वाला, हथियार न रखने वाला, जितने भी भगवान बनाए गए हैं, वह यदि सत तत्व का विवेचन नहीं करते हैं और मुक्ति का उद्देश्य और मानव को परिष्कृत बनाने का उद्देश्य नहीं कर देते हैं, तो वह केवल लड़ने और मरने का काम करवा रहे हैं, क्योंकि वह आग्रह को जन्म देंगे। उपनिषद कहते हैं सर्व विचार से ऊपर ब्रह्म। आपको क्या है? निष्कपट, निर्दोष, निश्चल बन करके उसमें प्रवेश पाना है, निर्मुक्त होकर के प्रवेश पाना है। अब यही बात है, इस बात को बारंबार एक तरह से नहीं, अनेक तरह से बैठाएंगे। अभी तो यहां वाणी जाती नहीं, लेकिन अब यहां पर थोड़ा ब्रह्म के बारे में बताएं कि ब्रह्म क्या है। शॉर्टकट में पीछे की कही गई बातों को बता दिया गया है। आगे आगे कहते हैं यद वाचा न व्युदितम, यद वाचा न व्युदितम येन वाग्व्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। आगे बोलते हैं क्या? यद वाचा न व्युदितम, जिसे वाणी कह नहीं सकती। वाणी शास्त्र, सब शास्त्र वाणी में है, चाहे कोई भी हो, जिसे शास्त्र कह नहीं सकते। जिसका शास्त्र कहने का मतलब यह है कि शास्त्र जिसे प्राप्त नहीं करवा सकते, क्योंकि शास्त्र से प्रमाण, शास्त्र जिसे, सारे शास्त्र वाणी में है ना। और क्या हो जाता है कि जब हम शास्त्र का विचार करते हैं तो व्यक्ति क्या होता है कि शास्त्र के जो वास्तविक मूलभूत तत्व हैं उनमें आग्रह बांध करके उसे जीवन मुक्ति का मार्ग न बना करके अपने व्याख्यान का मार्ग बना करके लोगों के साथ सम्मान पाने का मार्ग बना देता है व्यक्ति। तो उस समय सदशास्त्र भी असद शास्त्र बनने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वह क्या है, एक आत्म प्रदर्शन का साधन उसे व्यक्ति बना रहा है। क्योंकि ध्यान देना, जैसे कोई चाकू है ना, चाकू
किसी का गला नहीं काटता है, और न चाकू सब्जी काटता है। लेकिन व्यक्ति अगर उससे ऊपर अपनी क्रिया दे तो वह दूसरे की गर्दन भी काट सकता है। व्यक्ति उसे अपनी शक्ति दे तो वो किसी की गर्दन भी काट सकता है, और वो सब्जियों को भी काट सकता है। सकारात्मक प्रयोग भी हो सकता है, नकारात्मक। जो व्यक्ति शास्त्र का दुरुपयोग करता है उस व्यक्ति के लिए शास्त्र कभी भी सही रास्ता या सही रास्ते में वह नहीं जा सकता है, वह केवल पतन की ओर ही जाएगा। इसीलिए जो ऐसे शास्त्रों की व्याख्या है जो मूर्खों के पास पड़ी हुआ वाणी का जो वाणी में शास्त्र है, वह कभी मानव का उत्थान नहीं करा सकता है। बोला यद वाचा, वह ब्रह्म क्या है, वह यद वाचा न विदितम, वह ब्रह्म है, वह क्या है, ऐसी वाणी से नहीं जाना जा सकता है। कपट छल युक्त वाणी के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। कपट छल शास्त्र भरे वचनों के द्वारा, कपट से मिलाए हुए शास्त्र का जो व्याख्यान है उसके द्वारा उसे नहीं जाना जा सकता है, जा ही नहीं सकता है। और लेकिन ये सत्य है कि जो कपट छल भरी वाणी है उसमें भी कहीं ना कहीं शक्ति तो वहीं से आ रही है, मूल स्वरूप तो वही। अभी इसमें भी हम विचार करेंगे। जो भी है, जो वाणी है, वह वाणी उसे समझ नहीं सकती। वाणी से उसी से ही कपट छल जो भी है, सारी सत्ताएं उसी से ही पैदा हो रही है। और पैदा कैसे हो, ये भी हम विषय पूरा चर्चा करेंगे। क्योंकि ब्रह्म जो है, ब्रह्म से सब कुछ आ रहा है, लेकिन ब्रह्म सबके साथ है, लेकिन सबसे अलग है। अभी बता, इसलिए तो गीता में कृष्ण ने कहा कि चार वर्णों की सृष्टि मैंने की, उनका कर्ता मैं हूं, लेकिन वास्तविक अकर्ता हूं। गीता में आया था, भगवान कहते हैं मैं सारे कर्मों को करता हूं फिर भी अकर्ता हूं। सारी वाणी उसी से व्याख्यान कर रही है, लेकिन वह वाणी का विषय नहीं। तो जो वाणी के द्वारा नहीं जाना जा सकता है, जो वाणी के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन वाणी जिससे क्या है, प्राण पा रही है, गति पा रही है, चल रही है, समझा रही है, अर्थों को जोड़ रही है, अर्थों में भाव भर रही है। जो क्या है, वाणी में भाव भर रहा है, जो वाणी में अर्थ भर रहा है, जो अलग अलग अक्षरों को एकात्मक बना रहा है, वह सृजनशील, वह महासृजक, वह महाउत्पादक ब्रह्म सृजनशील है, उत्पादन है, ज्ञान। जब आप बड़े बुद्धिमान होते हैं तो आपकी जो सृजनशीलता है, वह सृजनशीलता की कहीं उसी परम तत्व की एक झलक है। तो आप में जो पावनता आ रही है वो उसी की पावनता है। तो कहते हैं कि जिससे सारी वाणी पैदा हो रही है, जो वाणी से नहीं समझा जा सकता है, लेकिन वाणी के सौंदर्य काव्य में, रस में शब्द जिससे पैदा होते हैं, या वाणी के कपट छल में जो भी शब्द पैदा होते हैं, सब उसी से ही पैदा हो रहे हैं। वह जो करने वाला है, वह जो महासृजक है, वो महोत्पादक, उसके सामने यदि क्या है, वो ऐसा है जैसे मैंने बताया कि वो सब कुछ देने वाला है, उपयोग आपके हाथ में है। आपको, यदि आप सुशिक्षित हैं तो आप अपनी चेतना का सही उपयोग करेंगे, और यदि आप क्या है,
तो शिक्षित हैं तो आप अपनी चेतना का पूरा प्रयोग करेंगे, क्योंकि ईश्वर ने आपको स्वतंत्रता दी है। यह भी ध्यान रखना। ईश्वर आपके वाणी नहीं देख सकती है, लेकिन आपकी वाणी से बोल रहा है। आपकी वाणी में सृजन, तो वाणी उसे नहीं कह सकती है, लेकिन जिससे वाणी बोल रही है वह ब्रह्म है। और आप जो है कर स्वतंत्र करता है, आप कर्म करने में स्वतंत्रता है। ईश्वर का यही महाविधान है कि आप कर्म करने में तो स्वतंत्र हैं, लेकिन कर्म फल भोगने में आप परतंत्र हैं। ईश्वर की ओर से स्वतंत्रता है। आप अपनी स्वतंत्र, ईश्वर ने आपको स्वतंत्रता दी, आप इस स्वतंत्रता का उपयोग अपने जीवन के बंधन को खोलने में करते हैं या अपने को जीवन को बांधने में करते हैं। यह आपकी यह है। अगर आप बंध गए तो भी आप बंधन में हैं। अगर यदि आप इसका दृढ़ निश्चय करें कि मैं बंधन में नहीं रहूंगा, तो आप स्वतंत्र हैं। इसके लिए सारी ईश्वर की आपको क्या दे रखी? स्वतंत्रता दे रखी है। इसलिए आप क्या हैं? ब्रह्म की चेतना से ये हो रहे हैं, लेकिन जब आप जीव रूप में हैं तो ईश्वर के आपको, जैसे सूर्य का प्रकाश है, आप चाहे सूर्य के प्रकाश में बैठ जाए, आप चाहे न बैठे, आप चाहे अपनी आंखों को बंद कर दें, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन सूर्य को आप खत्म कर दें, इसके लिए आप स्वतंत्र नहीं। आप अपने जीवन में परम तत्व का प्रकाश का उपयोग करने में समर्थ हैं। वह आपके चाहने या न चाहने से अपना प्रकाश नहीं देगा, उसका प्रकाश है। आपके प्रकाश से उसे कोई प्रकाश की जरूरत नहीं है, आपके ज्ञान की उसे कोई जरूरत नहीं, बल्कि आपका ज्ञान उससे उत्पादनता को प्राप्त कर रहा है, सृजनता को प्राप्त कर रहा है। आपके ज्ञान में कपट है, आपके ज्ञान में छल है, आपके ज्ञान में द्वेष है, और यह आपकी सृजनता है, लेकिन शक्ति उसकी है। मिट्टी है, मिट्टी कारण है, आप उससे जो बनाए वो बना सकते हैं। यह आपकी स्वतंत्रता है। वो है, सब वही करेगा, वही पीछे से कर रहा है। आपकी चेतना दे रहा है आपको पीछे से, आपकी वाणी उसे पकड़ नहीं सकती है, लेकिन आपकी वाणी को वो चला रहा है। अब उस वाणी के माध्यम से आप क्या करें, यह स्वतंत्रता आपकी है। तो वो जो पीछे खड़ा है उसी को ही तुम ब्रह्म समझो, अपने फालतू अहंकार को विसर्जित कर दो भाई। कहने का तात्पर्य है, जो वो सब कुछ कर रहा है उसको समझो। वही है श्रेष्ठ। तदेव ब्रह्म, तो उसी को ही तुम ब्रह्म समझो, ईश्वर समझो। न इदम यदिदम उपास्यते। यदि तुम यह है इस प्रकार वाणी के द्वारा उसका व्याख्यान करोगे तो वह ब्रह्म है। वाणी उसका ऐसा व्याख्यान करने से यह है, यह है, यह है, ऐसा व्याख्यान नहीं। वाणी उसे वो वाणी उसे पकड़ नहीं सकती, वाणी उससे चल रही है, और वाणी उसका यह इस प्रकार है, इस प्रकार उसका व्याख्यान नहीं कर सकती। इदमत्वेन, न तो उसे आंख दिख सकती है, इदमत्वेन, न तो उसको वाणी व्याख्यान कर सकती है, और न उसका किसी रूप से कोई ज्ञान हो सकता है। कृष्ण, भगवान कृष्ण ने इसी को जीवन में अपनाया, इसलिए ईश्वरत्व का प्रकट हुआ। भगवान राम ने इसी वेदों को पढ़ करके अपने जीवन को दिव्य बनाया, इसलिए भगवान बने। आपके अंदर भी शायद वह क्षमता अणु मात्र में हो, और वह क्या है?
भगवत्व में परिणित हो जाए। इसलिए उपनिषदों को पढ़ना चाहिए, उपनिषदों को समझना चाहिए। यह क्या है? एक पावनता है आपके जीवन की। तो इदमत्वेन इसकी उपासना नहीं हो सकती। और यह तत्व ऐसा है कि इसका खंडन भी नहीं हो सकता। कैसे खंडन? खंडन तो विषय बनता ही नहीं। वाणी से क्या करो? वाणी से तो कोई चीज है तभी तो उसका विश्लेषण हो सकता है। आपके संपूर्ण मस्तिष्क जब तक अपने अंदर की संपूर्ण गतिविधि में उस परम तत्व की झलक को नहीं समझेगा, अपने अंदर हो रहे संपूर्ण कार्य में जब तक आप उस परम तत्व को नहीं समझेंगे, तब तक आपको यथार्थता का पता नहीं चलेगा। ये सब आपको अपने अंदर समझना है। इसलिए आपके अंदर ही ब्रह्म का वर्णन किया जाता है। एक शरीर जैसा आपका यह है, ऐसा ही शरीर ये पूरा ब्रह्मांड ईश्वर का है। सब चीज समझता है, आपसे पहले ही वो समझ लेता है। आपके करने से पहले वो सारी योजना बना देता है। आपकी योजना यदि सत्य नियम के साथ है, जो उसका बनाई गई योजना है उससे मेल खाती है, तो आपकी योजना सफल होती है। वरना आप कार्य करते रहेंगे, आप कार्य करने में तो सफल हैं, लेकिन ईश्वर की योजना को तोड़ने में आप असफल हैं। हाँ, ईश्वर को पाना चाहते हैं तो आप सदा अनन्य रूप से वेद के वचनों का पालन करें, वेद के वचनों को सुने। आगे एक मंत्र फिर आता है, यन मनुष्य, पीछे की बात है, यन मनुषा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेयितम यदि तुम उपासते। यन मनुष्या न मनुते, जिसका मन मनन नहीं कर सकता, लेकिन एनाहुर मनोमतम, जिसके द्वारा मन मतम आप, जिसके द्वारा मन चिंतन कर रहा है, इस प्रकार कहा जाता है। तद एव ब्रह्म तुम विद्धि, उसी को तुम ब्रह्म समझो। न इदम, न इदम यद न इदम यद यद इदम उपास्यते, जिसकी तुम यद इदम, जिसको तुम यह बोलते कि यह वह है, इस प्रकार उपासना करते हो, न इदम वह ब्रह्म है। मन सब कुछ कर रहा है, सारी गतिविधि को चला रहा है, लेकिन मन वहां तक नहीं पहुंच सकता, और मन उसी से शक्ति पा रहा है। और मन यह सोचे कि मैं उसे अपने सामने रख करके, देख करके उसके ऊपर चिंतन मनन करूंगा, बस इदमत्वेन उसकी उपासना हो ही नहीं सकती है। इदमत्वेन उसका चिंतन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वह मन की सारी गतिविधियों में मन के बहुत पास में, और मन से बहुत, मन के पास में इसलिए है कि मन ही
मन में ही तो कार्यरत कर रहा, मन में भी तो कार्य वही कर रहा है, लेकिन मन से दूर इसलिए है कि मन बहिर्मुखी है और उसे देख ही नहीं पाता, इसलिए मन वहां तक जा ही नहीं सकता है। तो आगे हम कल विचार करेंगे। मैं अपनी वाणी को